वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल द लीगल बेंच बार। इससे पहले की 4 सीरीज ऑलरेडी मेंशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। आप लोग जाइए, जल्दी से जल्दी क्लिक कीजिए और सारे के सारे टेस्ट जल्दी से जल्दी दीजिए। ऑल्सो इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, बिना किसी देरी की जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन नंबर 1 of this series is Alexander the Great was obliged to go back because he fell ill. B. He suffered defeat in India. C. His forces refused to go further. D. He did not like India. ओके, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्रेट ने अपने कदम वापस क्यों लिए थे? क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। ठीक है, वो भारत से ऑलमोस्ट हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ने से उनके जो भी फोर्सेस थे उसने मना कर दिया था, या फिर वो भारत को उतना ज्यादा पसंद नहीं करते थे। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, हिज फोर्सेस रिफ्यूज टू गो फर्दर। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। द चोल किंग who after successfully raiding Bengal took the title of the Gangaikonda and also founded a new capital. ठीक है, गंगाईकोंडा चोलापुरम was, कौन थे वो चोल किंग जो थे? उनका नाम क्या था? राजराजा 1, बी राजेंद्र फर्स्ट, सी राजाधिराज फर्स्ट एंड डी राजेंद्र सेकेंड। जल्दी से इसका सही ऑप्शन बता दीजिए। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट हियर, राजेंद्र 1 ये चोल किंग थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है Alauddin Khilji rigidly enforced market control or economic regulations for option A, building up a large and contented army with small salaries. B, the general welfare of the people. C, both A and B. And D, curbing dishonest merchants and traders. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने मार्केट कंट्रोल और इकोनॉमिक रेगुलेशन को इन्फोर्स किया था। किसके लिए या किस पर्पज से? जल्दी से इसका सही ऑप्शन बता दीजिए। ओके, so option 3 is right here, both A and B. Question number 4 we are having here is Sufi sect originated and developed in। जो सूफी सेक्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, सूफी सॉन्ग्स बहुत लोगों को पसंद है। तो कब वो ओरिजिनेट हुए या किस धर्म के लिए वो डेवलप हुए? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर सभी का सही होना चाहिए। ऑप्शन ए इस्लाम, बी क्रिश्चियनिटी, सी हिंदुइज्म और डी ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ठीक है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ओके, सो राइट ऑप्शन हियर इज इस्लाम, ऑफ कोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है राणा कुंभा बिल्ड द फेमस स्टार ऑफ विक्ट्री और कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ इन कोमेमोरेशन ऑफ हिज विक्ट्री अगेंस्ट। ठीक है, गुजरात, मालवा, मारवाड़ और नागौर। ठीक है, राणा कुंभा जो थे उन्होंने टावर ऑफ विक्ट्री बनवाया था, जिसको हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कहां पर बनवाया था ये भी पूछा जा सकता है, चित्तौड़ में। ठीक है, अपनी विक्ट्री की कोमेमोरेशन में, मतलब जीते होंगे उसकी याद में बनवाया था। ठीक है, किसके अगेंस्ट? गुजरात, मालवा, मारवाड़ या फिर नागौर। ओके, सो राइट ऑप्शन हियर इज मालवा। क्वेश्चन नंबर 6 हियर इज चांद बीबी वाज द रूलर ऑफ। चांद बीबी किसकी रूलर थी? ऑप्शन ए बीजापुर, बी कश्मीर, सी अहमदनगर, डी मेवाड़। सो राइट ऑप्शन हियर इज अहमदनगर। Question number 7. The designation Emil during Akbar's reign denoted a policeman, retailer trader, postman और revenue official. ठीक है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो आमिल का डेजिग्नेशन है, पद है अकबर के कार्यकाल में, ये क्या डिनोट करता है? पुलिसमैन, रिटेलर ट्रेडर, पोस्टमैन या फिर रेवेन्यू ऑफिशियल। सो सही ऑप्शन है यहाँ पर डी रेवेन्यू ऑफिशियल, यानी कि अमील का क्या मतलब है? रेवेन्यू ऑफिशियल। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव हु ओपन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा ना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी से पहले वाली सीरीज में हमने पढ़ा था कि इनमें से कौन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था। तो महात्मा गांधी वॉज द वन जो कि वहां पर नहीं गए थे। ठीक है, ओके, जस्ट सेकेंड।
ठीक है, तो ये वहां पर नहीं गए थे। ओके, तो किन्होंने ओपन की थी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो किसने खोली हुई थी? तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ए, किंग जॉर्ज फिफ्थ। कि किंग जॉर्ज की सीरीज है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ पर जो थे वो थे किंग जॉर्ज फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोविंद धोनू पंत, पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, ठीक है, एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 was the adopted heir and successor of गोविंद धोनू पंत, जिनको कि हम नाना साहिब के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नाना साहिब का असली नाम क्या था, तो उनका नाम था गोविंद धोनू पंत। ठीक है, ये कौन थे? ही वॉज द प्रिंसिपल लीडर ऑफ रिवॉल्ट 1857, 1857 का जो भी संग्राम था वो उसके प्रिंसिपल लीडर, मुख्य नेता थे। ठीक है, ओके, वॉज द अडॉप्टेड हेयर एंड सक्सेसर ऑफ, ये किसके अडॉप्टेड हेयर और सक्सेसर थे? ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव सेकंड, बी, किंग ऑफ झांसी, सी, माधवराव सिंधिया, और डी, मल्हार राव होलकर। पेशवा बाजीराव, ठीक है, वो पोयम आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, नाना के संग खेली थी वो झांसी की रानी, मुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, ये वही पेशवा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वी आर हैविंग मिसेस एनी बेसेंट become the first women president of INC। INC का क्या मतलब है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ओके, सो एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही ऑप्शन क्या है? कब था? 1916, 1917, ऑप्शन सी 1918 एंड 1920। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है 1917। ठीक है, एक चीज और बता दीजिए, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना किसने की थी? ठीक है, ओके, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, वैसे हम बताते जा रहे हैं, आप ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज गौतम बुद्धा एज अ प्रिंस वाज नोन एज गौतम, सिद्धार्थ, राहुल, शुद्धोधन। ठीक है, गौतम बुद्ध कहा, मतलब किस नाम से राजा थे वो, उनका असली नाम क्या था? ये सबको पता होना चाहिए, सो राइट ऑप्शन हियर इज सिद्धार्थ। Question number 12 we are having in Jainism the aim of life is to attain nirvana or moksha, for which one has to follow three jewels and five vows, practice non-violence and non-injury to all living beings, C, renounce the world and attain the right knowledge, D, believe in the Jain and absolute non-violence। ये सबका सही होना चाहिए। ठीक है, actually we all are going to have these kind of questions, ठीक है, in the exam AP UP APU। ठीक है, हम लोग यही क्वेश्चन वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सही ऑप्शन है टू फॉलो थ्री ज्वेल्स एंड फाइव बोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर। महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया था, यानी कि पहला क्वेश्चन क्या था, महात्मा गांधी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, ओके, किस 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 अकरेंस के बाद या फिर किस घटना के बाद उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था? ए, साइन इन द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931। क्वेश्चन आप लोग मार्क करते जाइएगा, पहला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था? 1931 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही साइन किया था। बी, रिफ्यूज टू होल्ड डायरेक्ट टॉक्स विद द मुस्लिम लीग, सी, बीइंग परमिटेड बाय द कांग्रेस, और डी, रिसीविंग एश्योरेंस दैट इंडिपेंडेंस वाज फास्ट कमिंग, जल्दी ही मिलने वाली है, इसका मतलब। ठीक है, ऑफ कोर्स राइट ऑप्शन हियर इज साइनिंग द गांधी इरविन पैक्ट ऑफ मार्च 1931। इसके बाद ही ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु सेड द कांस्टेंट drain of wealth from India was responsible for India's economic miseries। ठीक है, Who said the constant drain of wealth, किसने बोला था कि जो constant drain of wealth है from India was responsible for India's economic misery। भारत में जितनी भी अर्थव्यवसाय गिरावटें हो रही है या फिर आर्थिक गिरावटें हो रही है, मिजरीज जो कंफ्यूजन होती है वो हो रही है, पतन हो रहा है। ठीक है, उसके लिए ड्रेन ऑफ वेल्थ
रिस्पॉन्सिबल है? ये किसने बोला था? बीसी पाल, बीपी वादिया, दादा भाई नौरोजी और जीएस अरुंदाले। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये इकोनॉमिस्ट थे। दादा भाई नौरोजी कौन थे? बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। और क्या थे दादा भाई नौरोजी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के नाम से सबसे ज्यादा फेमस है खिलाफत मूवमेंट। ओके, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। खिलाफत मूवमेंट किस किस अन्याय को रोकने के लिए किया गया था? पर्शिया, तुर्की, अरबिया और इजिप्ट। जल्दी से इसका सही ऑप्शन बता दीजिए। तुर्की। ठीक है, तुर्की के लिए जो भी इनजस्टिस की गई थी ये उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था। सो क्वेश्चन नंबर 16 है पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस in the only known ruler in the history of India to have fixed the prices of different commodities, rigidly enforced quality control, and ensured easy availability of essential commodities was। पूर्ण स्वराज जो था was declared, उसको डिक्लेयर किया गया था किस रूप में? एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द ओनली नोन रूलर। कांग्रेस के रूप में उसको कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था कि ये सिर्फ ऐसा एक ही रूलर है भारत के पूरे इतिहास में जिसने कमोडिटीज के प्राइस जो भी डिफरेंट प्राइस है उसको फिक्स किया है, फिक्स कमोडिटीज, रिजिडली इन्फोर्स क्वालिटी कंट्रोल एंड इंश्योर्ड इजी अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो भी मतलब आपकी जो भी बेसिक नीड्स है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए या आसानी से मिल जाए। ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी रजिया, डी घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ओके। Question number 17 है the only known ruler in the history of India to have fixed the price of different commodities। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, फिर भी इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है a ruling dynasty established in India at the instance of Timur was। A ruling dynasty established in India at the instance of Timur was सैयद, लोदी, शाह मीर और खिलजी। ऑप्शन ए सैयद। ठीक है, वो तैमूर कौन थे? इंस्टेंस तैमूर क्या था? सैयद। तिमूर, तिमूर लंग एक नाम सुना होगा आपने। बताइएगा ये कौन थे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है द मराठा डोमिनियन ऑफ शिवाजी वाज नोन एज। शिवाजी का जो मराठा डोमिनियन था वो किस नाम से फेमस था? ए स्वराज, बी मुल्क, ई क्वादिम, सी महाराज्य, डी मराठा राष्ट्र। ठीक है, लेट मी रिपीट द ऑप्शंस फॉर यू। ए स्वराज, बी मुल्की कादिम या क्वादिम, सी महाराज्य, डी मराठा राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, स्वराज। जो मराठा डोमिनियन था शिवाजी का उसको किस नाम से, वो किस नाम से जाना जाता था? स्वराज के नाम से। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा, आप लोगों ने एक फ्रेज सुना होगा, स्लोगन स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला है? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 है two Sayyid brothers, Sayyid Abdullah Khan and Sayyid Hussain Ali Khan, who rose to become the kingmakers during the later Mughal period, met their downfall during the reign of। दो सैयद ब्रदर थे, सैयद अब्दुल खान और सैयद हुसैन अली खान। ठीक है, who rose to become the kingmakers, जो बाद में किंग मेकर्स बन रहे थे ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड। मुगल पीरियड का जो भी बाद वाला काल था ना, उत्तरार्ध जिसको हम बोल सकते हैं, मेट देयर डाउनफॉल ड्यूरिंग द रीन ऑफ फारूक सियार, बी रफीउद्दौलत, सी रफीउद्दौला एंड डी मोहम्मद शाह। ओके, सही ऑप्शन है इसका मोहम्मद शाह। ओके, so friends, this is the last question of this series and this is the last series of history subject। ठीक है, अगली सीरीज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए। ऑल्सो आप लोग के यदि कोई सजेशंस है कि हम इसको इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, किस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, फॉर मोर डिटेल अपडेट्स
प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए, और उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। ओके, तो मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे साथ बने रहिए और एग्जाम के लिए लगे रहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।